बात कहां है? बात रिलेशनशिप की है, बात संबंध की है, बात वफादारी की है, बात पवित्रता की है, बात परमेश्वर के वचन पे एग्जैक्ट चलने की है जिस तरह बाइबल हमें कहती है। आमीन। अब फर्क कहां है? एक व्यक्ति जो अभी टेस्टिमनी का इंतजार कर रहा है उसमें और जो टेस्टिमनीज को ले चुका है और बार बार ले रहा है उसमें क्या फर्क है? जब तक हम यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं समझेंगे, हमें तब दिक्कत होगी उससे कुछ लेने के लिए। आप पुरानी कंपनी जहां पे आप थे, वहां के बॉस का नेचर अगले बॉस से नहीं मेल खा सकता। अगर आप पुरानी कंपनी के हिसाब से चले अगली कंपनी में जाके कि पुरानी कंपनी में मैं ऐसा करता था तो बॉस खुश होता था, जरूरी नहीं कि अगली कंपनी वाला बॉस उस चीज से खुश हो। जब हम यीशु मसीह से दूसरी जातियों से आते हैं, हमें नहीं मालूम कि जीवित परमेश्वर की इच्छा क्या है, और इसीलिए हमें चर्च आना पड़ता है, इसीलिए हमें ऑनलाइन सुनना पड़ता है, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ता है कि हम अपने बॉस को, हम अपने राजाओं के राजा को, हम अपने जीसस को, हम अपने परमेश्वर को समझ सकें और फिर उसके अनुसार चल सकें, उसको प्रसन्न कर सकें, ताकि वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके, जो हम मांग रहे हैं उसे पूरा कर सके और हमें अनंत जीवन का अधिकारी बना सके। आमीन। अब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसने क्यों हमें ऐसी घटनाएं लिखी हैं जो आज से 2000 साल पुरानी है? उसने ऐसी क्यों घटनाएं लिखी हैं जो आज से 5000 साल पुरानी? जो मूसा की कथा को मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्या किया, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन उसे पढ़ने पर ही मुझे यह समझ आता है कि यीशु मसीह के काम करने का तरीका क्या है। मत्ती 8 उसकी 1 से 3 आयत को हम पढ़ेंगे। ये जितने हीरोगिरी कर रहे हैं उधर ट्रैक्टर पे इनको फाइन लगाओ जरा जाके। जब वह पहाड़ से उतरा और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ पकड़कर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अगर हम यही वचन शारीरिक रूप में पढ़ें तो हमें क्या नजर आता है? एक कोढ़ी आया और उसने प्रभु को कहा, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं आई एम विलिंग, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। बस यही नजर आता है, हाँ या ना? लेकिन अगर इसे पवित्र आत्मा की निगाह से पढ़ा जाए तो इसमें यह नजर आता है, जो कोढ़ी होते थे उनको यह अलाउ नहीं होता था कि वो आम लोगों के बीच में आ सके, क्योंकि कोढ़ियों का बिस्तर, कोढ़ियों का घर शहर से, बस्ती से, गांव से दूर जंगलों में उनको भेज दिया जाता था। वो आम लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे। अगर कोई कोढ़ी प्रूफ हो जाता था कि ये कोढ़ी है, उसका याजक उसे चेक करता था उसकी स्किन को कि तू कोढ़ी है कि वैसे स्किन की कोई प्रॉब्लम है। अगर वो कोढ़ निकले तो उसे अपना बिजनेस इमीडिएटली छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, चाहे उसकी मैरिज को एक दिन क्यों ना हुआ हो, उसे छोड़ के, अपना सारा काम धंधा, बिजनेस, प्रॉपर्टी छोड़ के, चाहे उसकी लाखों रुपए की डील क्यों ना कल फाइनल हुई हो, उसे छोड़ के जंगल में जाना पड़ता था। और उसे इतनी आज्ञा नहीं थी कि वो आके लोगों के बीच में आके उनको हेलो कर सके, हाय कर सके। जैसे अगर वो लोगों के बीच में आता था, लोग उसे पत्थरवाह करते थे और मार देते थे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कोढ़ी आया, लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या है? उस कोढ़ी ने यह फैसला किया कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और अपनी हीलिंग के लिए बोलूंगा, चाहे मैं इसके बीच में लोगों के द्वारा पत्थरवाह कर दिया जाऊं तो भी मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अगर मसीहियत में आके आपने रिस्क नहीं लिया, अपनी जान का रिस्क, अपने रिश्तेदारों से जो बनती है उस चीज का रिस्क, अपनी जॉब का रिस्क, अपनी फाइनेंस का रिस्क अगर आपने नहीं लिया, आपने खतरा मोल नहीं उठाया, तो परमेश्वर का स्पर्श आपको नहीं मिलता। Thanks for watching.